जम्मू कश्मीर को मोहरा मत बनाइए। मिलकर आज पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश इकट्ठा है। जवाब देने का वक्त आ गया है। ताकत का जवाब ताकत से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे, तब जाके अमन और शांति की बहाली की उम्मीद कर सकता हूँ सर। राशन कैसे वाटा नहीं क्या को मैंने इंसाफ किया, अगर बीमार तो हिम्मत गया 5 इस वार्ड से इसी वार्ड में दिया, क्या गुना है? क्या गुना सर? एमसी चाहिए लीडर हो, हेरवेन इनके ऊपर बोलता ना किसी के घर को कि सारी डिपार्टमेंट चाहती थी, सारे पहुंच चाहती थी, सारी पहुंच एमसी दे। वक़्त है, खड़े हो जाओ, मैं लोगों के साथ हूँ। आया हो पुलिस है तो उसमें सियान वन है, दबन ऐसी होता पुलिस है तुले बैठू कहने का अंदर, अरे अंदर महराज जाएगा, लेकिन जब गलत होगा, अगर गलती किसी ने की, पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। ये मनाओ वो सबक बिल्कुल ये जो डीसी कारण में पेट आ गए, जिम जिनसे में खजल करे, जिमन दुश्मन वन ये गलत है। कोई मकसूद तो है क्या दोन कारण गैस फायदे फिलहाल गैस ये में शायद बिल्डिंग बना शायद बिल्डिंग बना वही चीज कि असल मज कि दपान ना सही वत पक मुजतल पगह डंगी नो तम खेनो खेल बे खेन तवन गए डर बेम रोजन मतलब एस लोग हार 6 साल मिलन हमिस कमिस हमसे 6 साल मिलन तमिस दी कैसे यमिस की बुस नहीं यमिस किस लड़ा, खुदा गवाह मैं इसके लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने बोला था ऊपर जाके अद्यू कुन कामर से बुथावन है, मैंने बोला था दबन ये थावन ये चन जाए, फिर मैंने मजबूरन यहाँ बिठाया ना, मैं क्या शमिस आप समझ रहे। डीसी डोडा को बोल दो, एडमिनिस्ट्रेटर को बोल दो, तुम्हारे को कोई घर में चाय बुलाने के लिए कोई बुलाता है या कमेंट में लिखे डीसी डोडा ग्रेट, तो तुम गरीबों का गला घोंट कर उस यार के पास जाओगे। अरे जिन्होंने दिन रात महराज के लिए लगाया, जिन मजलूमों ने अपना वजूद मुझे दिया, वो इतनी फौज लगाकर मजलूम को कुचलना चाहता है। सोच के महराज के लाखों चाहने वाले हो और महराज अपनी जिंदगी की बाती लगाने में देर नहीं करेगा, नहीं करूंगा। और बरहक है, मैंने बार आपको कहा, बार कहा है, डीसी सूर्यादत है अपनी कहानी का इकलौता गवाह हूं मैं, सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। तुम्हारी सोच के सामने मैं ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे गुमान का पुतला मत। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नाम तेजी से उभर रहा है। युवाओं में उनका खासा प्रभाव है। वो न सिर्फ उनके मुद्दे उठाते हैं बल्कि खुद भी सड़कों पर उतरते हैं। शायद इसी वजह से वो अवाम के नेता के नाम से भी जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं महराज मलिक की। जिस अंदाज में वो बोलते हैं उसी अंदाज में वो लोगों के दिल भी जीतते हैं। आज हम उनके सियासी सफर और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्कार, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सतफ सैफी।
महराज मलिक जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से आने वाले एक युवा नेता हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने साधारण परिवार से निकलकर राजनीति में अपनी जगह बनाई। महराज मलिक जम्मू कश्मीर के भलेसा के तंडेला गांव से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में MA और BEd की डिग्री हासिल की। कैंपस में रहते हुए ही उन्होंने सामाजिक और अवामी मुद्दों को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी से निकलते ही अमली सियासत में आने का फैसला किया और 2013 में आम आदमी पार्टी से वाबस्ता हो गए। शुरुआती संघर्ष के बाद राजनीति में उनकी एंट्री धमाकेदार रही। न किसी बड़ी पार्टी का सपोर्ट, न फाइनेंशियल सपोर्ट, बस साथ थी तो डोडा की आवाम और उनकी भरपूर हिमायत। नौजवानों में उनकी मकबूलियत ने पहले उन्हें DDC मेंबर बनाया और उसके बाद MLA। 2020 में जिला परिषद सदस्य बने और 2024 में डोडा से विधानसभा चुनाव जीतकर जम्मू कश्मीर के पहले आप विधायक बने। महराज मलिक अपने जारहाना तेवर और खुलकर बोलने के चलते अक्सर विवादों में बने रहते हैं। जम्मू कश्मीर की इलाकाई पार्टियों के साथ साथ बीजेपी उन पर लगातार हमलावर रहती है। डोडा विधायक के विरोधी उन पर सस्ती शोहरत के लिए गैर जरूरी बयान देने का इल्जाम लगाते हैं। आरोप चाहे उनके खिलाफ हो या समर्थन में, आवाम और उनके चाहने वालों का साथ उन्हीं को मिलता नजर आता है। उनके हामियों का कहना है कि असेंबली में वही ऐसे लीडर हैं जो अवामी सरोकार से जुड़े मुद्दे बढ़ चढ़कर और बेबाक अंदाज में बोलते हैं। हाल ही में उन्होंने कई बुनियादी मुद्दे उठाए और सरकार से तीखे सवाल किए, जैसे बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं में बढ़ता नशा, खराब स्कूल, अस्पतालों की बदइंतजामी, गाँव में टूटी सड़कें, बिजली पानी की दिक्कत और स्थानीय दुकानदारों की समस्याएं। वो मंदिर के पास शराब की दुकानों का भी विरोध कर चुके हैं। इसलिए लोग उन्हें एक सच्चा और जमीन से जुड़ा नेता मानते हैं जो बिना डरे लोगों के हक की बात करता है। महराज मलिक हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से अपनी हिमायत वापस ले चुके हैं। उन्होंने साफ कहा, मैं कुर्सी के लिए नहीं, जनता की उम्मीदों के लिए आया हूँ और ये फैसला अवाम के हक में है। आक्रामक तेवर, जमीनी सोच और हिम्मत से भरपूर महराज मलिक वो नाम है जो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा असर छोड़ सकता है। अब देखना है कि इस आवाज को आने वाले वक्त में कितनी ताकत मिलती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तुम्हारी सोच के सामने मैं ढल नहीं सकता, जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मौन का पुतला मत। मतलब हार गया आपका हीरो? हार गया। अब क्या करेगा आपका हीरो? विल ही गिव अप? घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। साल की उम्र हो गई है, 35 साल की। क्या मेरी जिंदगी का ठेका इन्होंने ले रखा है? अरे ऊपर वाला है जिसने दुनिया को चलाना है और जिसने मेरे वजूद को यहाँ तक पहुंचाया। मैं इनसे डरूं जिनको अपने वजूद का पता नहीं, अपने पहनावे का पता नहीं और मुझ पे बात, मेरे पे उंगली मत उठाना। ये जेल की सलाखों से डराने वाला काम इधर नहीं। कुछ लोगों को पता नहीं होगा, ये जो हथकड़ियों से डराते हैं ना, हमारा खानदानी ये विरसे में हमें मिला है, विरसे में मिला है और इस पेशे को हम अच्छे से जानते हैं। ये मर्द का गहना होता है जिस गहने से तुम डराते। औरतों की सुने, औरतों का गहना सोना होता है, मर्दों का गहना हथकड़ी होती है और उससे हम डरते नहीं है। हक पे लड़ेंगे, हक पे जिएंगे और हक पे। मौत बरहक है, दुनिया में बहुत आए बहुत जाएंगे, लेकिन एक इतिहास छोड़कर जाऊंगा कि इस दुनिया के अंदर, इस दौर के अंदर जहाँ जुल्म इतना था, जहाँ लूट इतनी थी, वहाँ महराज अकेले और ये मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, डंके की चोट पे बता रहा हूँ। आप सुन लीजिए मेरी बात, अगर आज नहीं संभलोगे तो आने वाले कल में पछताओगे। मौत बरहक है, दुनिया में बहुत आए बहुत जाएंगे, लेकिन एक इतिहास छोड़कर जाऊंगा कि इस दुनिया के अंदर, इस दौर के अंदर जहाँ जुल्म इतना था, जहाँ लूट इतनी थी, वहाँ महराज अकेला इंसानियत की बात करता था और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए बात करता था। इनको बता दो, धर्म छोड़ दें, आप भाजपा छोड़ दें, अब काम करें। ये वो घर किसी मुल्क में तुम देखना, मुल्क में तुम देखना। अगले 72 घंटे के अंदर मैं महराज मलिक को जेल के बाहर ले आऊंगा और कल सुबह मैं जम्मू के लिए निकल रहा हूं महराज मलिक के लिए, क्योंकि मैंने उनके पिताजी को वादा किया है कि मैं उनके बेटे को जेल से बाहर ले आऊंगा और पूरा भारत ये देख रहा है। और मैं आपको जुबान देता हूं, अगले 72 घंटे के अंदर मैं महराज मलिक को जेल के बाहर ले आऊंगा। ये मैं ले आऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। महराज मलिक हमारा भाई है,
इस देश का लाल है, एक ईमानदार एमएलए है और एक ऐसा व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए दिन और रात लड़ रहा है। और डीसी हरविंदर सिंह जी को मैं एक बात बोलूंगा कि आपको जो करना है आप कर लो, बराबर। रेबल की पूरी टीम आ रही है, मेरी पूरी लॉ फैकल्टी आ रही है और आपको मालूम है आईपीएस संजीव भट्ट से लेके किसी मसले में और राणा रामदेव इनको दंडित करने में भी हम पीछे नहीं हटे। तो महराज मेरा छोटा भाई है, मैं केवल एक बात बोलूंगा, 8595640042। अब मैंने महराज के वालिद से बात कर लिया है, महराज के कजिन तनवीर मलिक से बात कर लिया है और मैं जो पिटीशन फाइल करने जा रहा हूं वो भी आपको दिखेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मेरे से मिल रहे हैं महराज मलिक के संबंध में और महराज मलिक की तरह 10 लोग हैं जिन्हें हमें जेल से बाहर निकालना है। एक उमर खालिद है, ऐसे ही कुछ जर्नलिस्ट हैं और मेरी लड़ाई उन लोगों के लिए, और ये लड़ाई हम ऐसे नहीं लड़ पाएंगे। हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, हमें आप सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत्ते हेट मिलूगी। पेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा